In this lecture, we will discuss about saltwater crocodile in Sundarban Biosphere Reserve. According to a report, the number of saltwater crocodile is increasing. Bhai News. According to a survey by the West Bengal Forest Department, estimated population of saltwater crocodile, one of the largest reptiles in the world, has increased in the Sundarban Biosphere Reserve since last year. वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक सर्वे के अकॉर्डिंग सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का नंबर लास्ट ईयर के कंपेयर में सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर काफी इंक्रीज हुआ है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स जो होते हैं वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट रेप्टाइल होते हैं। की पॉइंट्स ऑफ द रिपोर्ट: population assessment. The population of saltwater crocodile in the Sundarban has increased between 220 to 242 crocodiles, up from 204 to 234 in 2023-24। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का नंबर सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 220 से 242 के आसपास हो गया। लास्ट ईयर 204 to 234 के आसपास था। A total of 213 crocodiles were sighted during the exercise, a rise from the 168 seen in 2023। सर्चिंग एक्सरसाइज के ड्यूरिंग अबाउट 213 क्रोकोडाइल को साइट किया गया था। वहीं लास्ट ईयर 168 क्रोकोडाइल साइट किए गए थे। एनवायरमेंटल एंड हैबिटेट इनसाइड typically found in creeks with widths ranging from 10 to 130 meter, 110 to 10 to 130 मीटर की रेंज में ये जो क्रोकोडाइल्स हैं ये क्रीक्स विद विड्स के अंदर पाए जाते हैं। प्रिफरिंग अ सैलिनिटी रेंज ऑफ 10 to 23 पार्ट्स पर थाउजेंड्स, 10 to 23 पार्ट्स पर थाउजेंड सैलिनिटी रेंज में क्रोकोडाइल से मिल जाएंगे। टेम्परेचर बिटवीन 20 to 30 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द विंटर मंथ में 20 to 30 डिग्री टेम्परेचर में ये सर्वाइव कर पाते हैं। पॉजिटिव ट्रेंड्स इन हैचलिंग: द रिपोर्ट शो एन इंक्रीज इन द हैचलिंग्स sightings, a rare and encouraging sign for crocodile conservation in the region, suggesting a healthy reproductive trend। एक पॉजिटिव जो ट्रेंड देखा गया वो ये देखा गया है कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव इन्वायरमेंट इनका रहा है और हैचलिंग इंसाइट सबसे ज़्यादा देखे गए हैं। की फैक्ट्स रिलेटेड टू द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल: सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल से रिलेटेड की फैक्ट क्या क्या है? अबाउट लार्जेस्ट ऑफ ऑल क्रोकोडाइलियंस एंड द लार्जेस्ट रेप्टाइल इन द वर्ल्ड। ऑल क्रोकोडाइल्स में ये सबसे बड़ा होता है एंड वर्ल्ड में ये लार्जेस्ट रेप्टाइल है। फीमेल सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स आर स्मॉलर इन साइज देन देयर मेल काउंटरपार्ट, normally reaching a maximum length of 2.5 to 3 मीटर। फीमेल सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो होती हैं वो मेल काउंटर पार्ट के कंपेयर में साइज में थोड़ा स्मॉलर होती हैं। इनका साइज 2.5 to 3 मीटर तक हो सकता है। टॉलरेट सैलिनिटी एंड आर फाउंड मोस्टली इन द कोस्टल वाटर्स और नियर रिवर्स। दे आर ऑल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर नियर रिवर्स एंड स्विम्स। कोस्टल वाटर एंड नियर वाटर में जो सैलिनिटी होती है उस सैलिनिटी को टॉलरेट कर लेते हैं। फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, स्विम्स में मिल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन: ट्रॉपिकल टू वार्म टेम्परेट लैटिट्यूड इन द ईस्टर्न इंडियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। ईस्टर्न इंडियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में जो ट्रॉपिकल टू वार्म टेम्परेट लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पर ये मिल जाएंगे। हैबिटेट: मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड अदर कोस्टल हैबिटेट। मैंग्रोव फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा मिल जाएंगे। द सुंदरबन द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, भितरकनिका इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर अमंग द 3 मेजर स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। इसके अगर हैबिटेट की बात की जाए तो मैंग्रोव फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा मिल जाएगा। साथ ही कोस्टल हैबिटेट इसके लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट हो सकते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन जो कि लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। नंबर 2 सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट भितरकनिका है एंड थर्ड अंडमान एंड निकोबार मैंग्रोव फॉरेस्ट है। इन सभी प्लेस पर ये क्रोकोडाइल्स मिल जाएंगे। प्रे: जुवेनाइल सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ईट स्मॉल इंसेक्ट्स, एम्फिबियंस एंड फिश while adults prey on crabs, turtles, birds and mammals। जुवेनाइल सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स जो होते हैं वो स्मॉल इंसेक्ट्स, एम्फिबियंस एंड फिश को ईट करते हैं। अडल्ट जो होते हैं वो क्रैब्स, टर्टल्स, बर्ड्स एंड ममल्स को ईट करते हैं। दे एम्बुश
prey by hiding in water, killing it with a snap of their jaws and dragging it underwater to consume. ये जो प्रे करते हैं यानी शिकार करते हैं वो वाटर में छुप के करते हैं एंड जॉ के स्नैप के थ्रू किलिंग करते हैं, साथ ही अंडर वाटर में ले जाकर उसको कंज्यूम करते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है इन क्रोकोडाइल्स का? IUCN के रेड लिस्ट में ये रखा गया है। WPA वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया है। साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट एंड सेकंड में इसको रखा गया है। About Sundarbans location, the largest mangrove forest in the world, located in the delta of the Ganga, Brahmaputra, and Meghna rivers on the Bay of Bengal. सुंदरबन जो है वो पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर्स के डेल्टा पर लोकेटेड है, बे ऑफ बंगाल के अंदर। इट इज लोकेटेड 40% इन इंडिया विद द रेस्ट इन बांग्लादेश। 40% इंडिया के अंदर लोकेटेड है और बाकी पार्ट इसका बांग्लादेश के अंदर लोकेटेड है। इकोसिस्टम, इकोटोन बिटवीन लैंड एंड सी, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, रिच मिक्स ऑफ हैबिटेट, फ्रेश वाटर स्विम्स, इंटरटाइडल मैंग्रोव, सैलिन फॉरेस्ट एंड ओपन वाटर, सब यहाँ पर मिल जाएंगे। ग्लोबल रिकॉग्निशन, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1981 इंडिया एंड 1997 बांग्लादेश। मैंग्रोव को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर रखा गया है। सुंदरबन वेटलैंड रिकॉग्नाइज एट रामसार साइट, सुंदरबन वेटलैंड जो है उसको रामसार साइट के तौर पर भी रिकॉग्नाइज किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर आर टॉप प्रीडेटर्स मेंटेनिंग इकोसिस्टम बैलेंस। रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो सबसे ज्यादा सुंदरबन के अंदर ही मिल जाएंगे।